स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। इस टॉपिक में शामिल है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम वर्सेस बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि ये दोनों का डेट एक ही डेट को दे दिया गया है। और ऐसे में अगर एक ही डेट को दोनों एग्ज़ाम लिया जाए तो कौन सा एग्ज़ाम देने में स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें छात्र अब जो अगला जो है बिहार एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम, उसको लेकर अब छात्र जो हैं कंफ्यूज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो इस मामले में हम बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे 65वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम से संबंधित। तो आज ये हम टोटल 4 टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि लगभग ये जो एग्ज़ाम मैंने बताया, चारों एग्ज़ाम, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर फिलअप किए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि बिहार दरोगा के लिए हमने यूट्यूब पे चलाई थी एक मुहिम, और बहुत लोगों ने भी चलाई थी, और छात्रों का भी बहुत सपोर्ट था कि उन्हें 3 अक्टूबर को आखिरकार ऑफिशियल नोटिस जारी कर देना पड़ा, क्योंकि विदाउट ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं होता है आज के समय में, और कोई भी वैल्यू नहीं होता है विदाउट ऑफिशियल नोटिस का। तो इस वजह से हमेशा ऑफिशियली ही बात किया जाए। और कुछ सूचनाएं होती हैं जो आपको मैं दे देता हूं, लेकिन उसको भी मैं बोलता हूं कि अगर कुछ ऐसी सूचनाएं जो मैं बता रहा हूं सूचना के तहत, ना कि ऑफिशियल नोटिस के तहत, तो वो एक सूचना होती है, उसको भी मैं बोलता हूं कि 100% आप लोग ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही माने। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब छात्र बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये दोनों का जो फॉर्म फिलअप किए थे इंटर लेवल का, बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस एग्ज़ाम और बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम डेट, तो देखिए ये तो आपकी सूचना 3 अक्टूबर को आ गई। ठीक है, कि बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब से होगा, 29 नवंबर, 29/11/2020 रविवार को 2 पालियों में आयोजित होगी। ठीक है, अब जो छात्र जो यहाँ पे, और एक सूचना ये है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका जो डेट था, इसका आप लोग देख लीजिए कि 25/9/2020 को ही इसने बता दिया था कि जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो भी 29/11/2020 को किया जाएगा। तो अब बताइए ऐसे कितने सारे छात्र हैं जिनका बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी पीटी में हो चुका है, और बिहार दरोगा का भी पीटी हो चुका है, वो दोनों का मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऐसे जो भी छात्र हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मेरा भी दोनों में सिलेक्शन है। वो केवल इतना लिखें, मेरा भी दोनों में सिलेक्शन है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर दोनों एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें मेरा कोई राय नहीं है, हमने बस डिस्कस ये किया। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर जो बिहार दरोगा का जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, और ये जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है इंटर लेवल का है। तो ऐसे में कोई इसका कानूनी पक्ष नहीं बनता है कि एक ही डेट का एग्ज़ाम जो लेना है वो गैर कानूनी है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ इसमें नहीं पड़ता है। तो इस वजह से छात्र अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, आयोग पे दबाव बना सकते हैं कि दोनों में से किसी एक का एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए, दोनों का डेट एक ही ना रखा जाए। तो ये अब आयोग पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कोई नहीं है, ये इंटर लेवल का है, वो ग्रेजुएशन लेवल का। तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम करवाए। सरकार को लगे कि नहीं, ऐसे में क्या होगा कि एक ही छात्र मेंस के इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे कोई एक सीट खाली करना पड़ेगा। तो और ऐसे अगर दोनों का सीट कंबाइंड कर दें, एक ही दिन लेगा तो दोनों सीट का कंबाइंड कर दे, तो टोटल उतना वैकेंसी उसके पास आ जाएगी, तो उतना सारे छात्र लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे एक छात्र का ही दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर एक सीट खाली रह जाएगी। तो ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है। अब आइए, कुछ छात्र ऐसे हैं जो एक ही फॉर्म भरे हैं, बिहार दरोगा का फॉर्म भरे थे,
उनमें उनका सिलेक्शन है। तो वैसे और ये बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट को हो ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। तो हर तरह का छात्र यहाँ पे सम्मिलित है। जिनको फ़ायदा है वो चाहते हैं एक ही डेट पे हो, जिनको नुकसान है वो चाहते हैं अलग अलग डेट पे हो। तो हर तरीके के स्टूडेंट हैं, हर तरीके का सोच है। तो यहाँ से जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट को हो तो आप वही एग्ज़ाम देने जाएं जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रैक्टिस सेट मार रहे होंगे। अगर बिहार दरोगा में आपका एक्यूरेट अगर 74 मार्क्स आ रहा है, 74 मार्क्स आ रहा है, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 140 से, और अगर मान लीजिए 140 से अगर 150 मार्क्स आ रहे हैं एकदम एक्यूरेट, तो 100% आप बिहार दरोगा में जाइए अगर आपका फिजिकल ठीक है तो। क्योंकि बिहार दरोगा का पीटी मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर ये 140 से 150 के रेंज में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आप एडिटेरिया का सेट मारिए, ज्ञान दर्पण का मारिए। एडिटेरिया में अगर आप मार रहे हैं तो आपका कम से कम 130 से 150 के बीच में आना चाहिए मार्क्स। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। और विभिन्न तरीके का आपका एवरेज अगर 140 से 150 जा रहा है तो आप बिहार दरोगा में जाइए, रिस्क लीजिए। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, और जो बिहार एसएससी का है ये इंटर लेवल का पोस्ट है। तो बिहार दरोगा का जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिलेगा इसमें बनिस्पत बिहार एसएससी इंटर लेवल संयुक्त मेंस का जो मुख्य परीक्षा होगा उसके। तो ये पहला डिसाइड हो गया। अब जो वैसे छात्र हैं जो इनिशियल हैं उनका बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में हो चुका है, बिहार दरोगा का उतना तैयारी नहीं है, तो वो लोग स्वाभाविक तौर पे आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल पे एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा दे दीजिएगा। तो ये कन्फ्यूज़न मुझे लगता है आप लोग का, उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे आप लोग भी। हो सकता है बहुत लोग जोश में आते हैं अगर एक ही दिन डेट दिया तब, और अगर उसके लिए मैंने ये बताया, लेकिन अगर अलग अलग डेट है तब तो कोई मेरी राय की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अब आइए, ठीक है, ये दोनों का एग्ज़ाम 29/11/2020 को समझ गए हम लोग। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो फंसे हैं वो 65वीं मुख्य मेन रूप से जो फंसे हैं स्टूडेंट, वो 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ये वाले छात्र जो हैं इनका, ऐसे बहुत सारे छात्र बिहार दरोगा का जो पीटी निकला हुआ है उन वो 65वीं बीपीएससी का भी परीक्षा दिए हैं, उनका भी इसमें सिलेक्शन है, दोनों एग्जाम में सिलेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 25/11 को एक पेपर है, 26/11 को एक पेपर है, अब 28/11 को एक पेपर है, और उसके अगले ही दिन आपका बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम है उसको अगला दिन ही लेना है। तो यहाँ पे भी संभावित अगर दूर उनका ज़िला होगा, और 65वीं जो बीपीएससी का जो है इसमें लगभग आपका 6,000 से 6,500 स्टूडेंट इसमें देंगे। तो हो सकता है पटना सेंटर रहे सारे लोगों का। तो ये एक बड़ी बात है कि अब मान लीजिए बिहार दरोगा का होम डिस्ट्रिक्ट दिया होगा तो उनको पटना फिर आने में जो भी टाइम लगे तो ये खैर मेंटेन कर सकते हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन तैयारी का इशू है कि उस समय जो होता है क्या होगा कि आपको ऐसा तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आप अभी भी थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहें। अब आइए नेक्स्ट जो है लिखित परीक्षा स्थगन के संबंध में, ये है आपका सिपाही भर्ती से रिलेटेड, जिसमें आपका विज्ञापन संख्या 5/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के 1722 पद, और विज्ञापन संख्या 02/2020 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पदों पर, जो क्रमशः 14 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था इसको रद्द कर दी गई है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। लेकिन इसके में से जिसका एडमिट कार्ड आ चुका था उसे आप लोग संभाल करके, किसी का भी एडमिट कार्ड आ चुका है संभाल करके रख लें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इसका डेट नहीं दिया गया। अब आइए एएसआई स्टेनो का, जो सबसे ज़्यादा फिलहाल अब उनके साथ कन्फ्यूज़न, धीरे धीरे करके तो एक एक एग्ज़ाम करके सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, लेकिन अब जो लास्ट जो बच गया है वो बिहार एएसआई स्टेनो का,
बहुत सारे छात्र मुझे ये मैसेज दिखा रहे हैं, स्टेनो एएसआई रिटेन एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 16 अक्टूबर, योर सेंटर विल बी इन पटना, एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड शॉर्टली। ये बहुत दिन पहले ये नोटिस आया था। अब इस नोटिस को आने के बाद ये देखने के बाद तो मैंने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी एक बार आप लोग को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या नोटिस आई हुई है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है और बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इसका भी यही आयोग, बिहार एएसआई स्टेनो का भी यही एग्ज़ाम लेगा। यहाँ पे देख लें, लास्ट जो नोटिस आया वो तो बिहार दरोगा से रिलेटेड आया था 3/10/2020 को। उसके बाद देख लेते हैं बिहार एएसआई स्टेनो का कोई और नोटिस कब आया था लास्ट। तो यहाँ पे देख लें 6/9, यहाँ पे 15/8 कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है, सर्जेंट का ही है। 3 फॉर सिलेक्शन रेंज ऑफिसर का है ये, 4/8 में। और नेक्स्ट देखते हैं 8/3 में, देखते हैं पुलिस अवर निरीक्षक 4/3 में देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आप लोग देखिए 4 मार्च को जी, 4 मार्च को ही जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020, ये जो वैकेंसी आई थी उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस ऑफिशियल तरीके से नहीं आई है। वो जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, इसमें भी 100 लगभग 33 सीट है और बहुत कम लोग इसमें अप्लाई किए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का पटना में ही एग्ज़ाम सेंटर दे दे। लेकिन अब जो सवाल निकल के आ रही है वो सवाल ये निकल के आ रही है, अब जो मेन सवाल निकल कर आ रही है कि सर जब सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो क्या स्टेनो एएसआई रिटेन एग्ज़ाम जो 16 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है वो होगी या नहीं होगी। तो मैंने जब देखा तो एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जब देखिए 11 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था, आप लोगों का एग्ज़ाम था बिहार दरोगा का, ठीक है, बिहार दरोगा मेंस का 11 अक्टूबर को था। यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव के कार्यों के लिए कुछ परीक्षा केंद्र का अधिग्रहण किए जाने के कारण ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, ठीक है। 11 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। बिहार एसएससी का तो खैर हटा देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का देखिए, ये जो इसका एग्ज़ाम था आपका 13 से शुरू हो रहा था, 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा था और 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा था। ये भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, जबकि इसमें केवल 6,000 लोगों का ही एग्ज़ाम करवाना था, ठीक है। तो भी ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। इससे पहले जो तिथि था वो मैं बता रहा हूँ जो स्थगित की गई, तो इसका पुराना वाला जो तिथि था बीपीएससी 65वीं बीपीएससी का, वो 13 अक्टूबर था और एक 14 अक्टूबर और एक 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था। तो 13, 14, 20 ये भी कैंसिल कर दी गई। अब आइए सिपाही वाला भर्ती परीक्षा। तो सिपाही वाला देखिए कि 14 अक्टूबर और 18/10/2020 को जो एग्ज़ाम था ये भी कैंसिल कर दी गई। तो आप बताइए कि जब ये सारे डेट जो 16 अक्टूबर के आसपास के सारे डेट कैंसिल कर दिए गए, तो क्या केवल 16 अक्टूबर के लिए बिहार विधानसभा सभा चुनाव में जो स्कूल वगैरह का जो सेंटर जो लिया रहेगा, जो अधिग्रहण किया रहेगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो क्या वो 16 अक्टूबर के लिए सारा खाली कर देगा केवल एक दिन के लिए और बाकी सब दिन के लिए खाली नहीं करेगा? तो आप एक चीज़ बताइए कि जब कंपनियां बहुत सारा डिप्लॉय की गई हैं बिहार में, 300 से ऊपर कंपनियां सीआरपीएफ की और भी विभिन्न कर्मचारियों लोगों को ट्रेनिंग चलेगा, फिर जो कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं इलेक्शन करवाने के लिए वो सबको स्कूल वगैरह में ज़्यादातर रुकवाया जाता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे व्यवस्था करने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें 16 अक्टूबर तक का अभी डेट है आपके पास, ठीक है। तो एक सप्ताह पहले अगर कोई नोटिस, अगर एग्ज़ाम होना होगा नहीं होना होगा, तो मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले आपका नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। इससे एक सप्ताह पहले यानी आप लोग 10 अक्टूबर तक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर तक आप लोग चेक कर लीजिएगा, या फिर अगर नोटिस आता तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम भी कैंसिल कर सकता है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, आप डेली डेली चेक मत करें, बस 10 अक्टूबर को एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा फिर एक बार 11 अक्टूबर को चेक कर लीजिएगा। अगर उस समय तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस या जानकारी नहीं आती है
और आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है तो स्वाभाविक है कि 16 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता तो आपका एग्ज़ाम रद्द होगा, ये मान कर चले। लेकिन जो पढ़ाई है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो। तो आप क्योंकि अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में होगा, तो नवंबर में तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और इस सब पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जो भी होगा ऑफिशियल नोटिस आपका आ जाएगा और उसका मैं वैसे भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। तो जो ये मैसेज भेज रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारा एग्ज़ाम डेट आप लोग को देख सकते हैं कि देने के बावजूद, एडमिट कार्ड आने के बावजूद भी रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, फ़िलहाल तो ऑफिशियल नहीं आया, हो सकता है इसको भी पोस्टपोन्ड कर दें। क्योंकि जब हर एक डेट को जब पोस्टपोन्ड कर रहा है, 16 अक्टूबर के आसपास जितने भी डेट थे, 11, 13, 14, 20, 18, सारे एग्ज़ाम जब डेट कैंसिल हो गए तो 16 अक्टूबर क्यों नहीं कैंसिल होगा, इसका मुझे भी कोई तुक नज़र नहीं आ रहा है, कोई तर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोग मान कर चलिए इसका 16 अक्टूबर को मेरे हिसाब से ये कैंसिल हो सकता है। वैसे मैं आपको 10 या 11 अक्टूबर को आप लोग चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या इसका नोटिस है, उसी के हिसाब से आप लोग कार्य करेंगे और अपनी तैयारी फ़िलहाल जारी रखें। तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ, अब कुछ वैसा कुछ खास इंपॉर्टेंट अगर नोटिस या अपडेट आएगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस सारे एग्ज़ाम से संबंधित जो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। बार बार एक ही वीडियो बनाना मुझे भी सही नहीं लगता है, इसलिए जो भी अब छात्र कमेंट कर रहे हैं उनका मैं सारा एक तरह से मैं सारा जवाब दे दिया हूँ, हर एक जो वीडियो पे कर रहे थे हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसीलिए मैंने सारे एग्ज़ाम को एक साथ कंबाइन करके उनका सारा जो हर किसी का जो हर एग्ज़ाम में जो जो कन्फ्यूज़न था वो मैंने उम्मीद की है कि थोड़ा कम करने का कोशिश किया है। इसीलिए इस चैनल का मैंने नाम रखा है कन्फ्यूज़न 9.2.11। हमारी एक कहावत है कि 9, 2, 11 मतलब भाग जाना। आप लोग भी मुहावरा पढ़ते होंगे, तो वही है कन्फ्यूज़न 9, 2, 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ हमारे बस की बात नहीं होती है, कुछ चीज़ जो ऑफिशियल नहीं रहती है, तो उसका कन्फ्यूज़न जो होता है वो ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल तरीके से कोई आधिकारिक बयान आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग का जो राय था, जो आप लोग का डाउट था वो दूर हो चुका है। बहुत सारे छात्र थे कि क्या एग्ज़ाम दें क्या नहीं दें, दोनों एग्ज़ाम डेट पड़ गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरीके से जो मैंने वीडियो में बताया उसे फॉलो कीजिए और आप लोग मेंटली एकदम स्ट्रांग रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।